मैं अनुतलान मिंज महिला महाविद्यालय चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 3 पेपर 9 यूनिट 4 के एक टॉपिक नो डिटेंशन पॉलिसी पर चर्चा करूंगी। यह नीति है क्या? यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का हिस्सा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसका लक्ष्य था स्कूल में बच्चों के इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। इसके फायदे हुए, सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बच्चों का इनरोलमेंट तो बढ़ा, परंतु जो बच्चे किसी कक्षा में फेल हो जाते थे वे उसी कक्षा में पढ़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ी, जिसे खत्म करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक प्रावधान आया, नॉन डिटेंशन पॉलिसी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को फेल या निष्कासित नहीं किया जा सकता है। कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसमें मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाया गया, जिसमें मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में नहीं बल्कि पूरे वर्ष समय समय पर किया जाता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। इस नीति को बहुतों ने समर्थन प्रदान किया और बहुतों ने इसका समर्थन नहीं भी किया। जिन्होंने इसका समर्थन किया उनका ये कहना था कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, इससे बच्चों में उसी कक्षा में बैठने की भावना कम हो जाती है, उनमें फेल होने का डर जो है खत्म हो जाता है, जिससे ड्रॉप आउट कम हो जाता है। परंतु इसकी आलोचना भी की गई, जो इस प्रकार है, शिक्षा के मानक पर यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। कड़ी मेहनत करने वालों को कोई पुरस्कार नहीं मिल पाता है। इससे शिक्षकों में उदासीनता आती है, छात्रों का भविष्य अंधेरा हो जाता है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को यह प्रभावित करता है। शून्य शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। बच्चों की प्रतियोगिता की भावना समाप्त हो जाती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पर गिरावट आता है। शून्य शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। अभिभावक भी उदासीन हो जाते हैं। - 2017 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, जो इस प्रकार है। लोकसभा ने बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2017 को पारित किया। इसका उद्देश्य स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करना है। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 1 से 8 कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था। इस बिल के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निहित नो डिटेंशन पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है। इसके अंतर्गत स्कूल छात्रों को
5वीं, 8वीं या दोनों कक्षाओं में रोक सकते हैं। इस बिल के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं अथवा 8वीं की परीक्षाएं नियमित रूप से करवाई जानी है। यदि 5वीं अथवा 8वीं कक्षा में कोई छात्र फेल हो जाता है तो परीक्षा परिणाम के 2 महीने के भीतर उसे पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाना चाहिए। यदि वह पुनः फेल हो जाता है तो उसे 5वीं अथवा 8वीं कक्षा की पढ़ाई पुनः करनी होगी। इस बिल के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को निर्णय लेने की शक्ति दी गई है कि वे छात्रों को फेल करने की नीति को जारी रखें अथवा नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी पर पुनर्विचार किए जाने का कारण यह है कि यह दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों ने कक्षा 9 और 10 में उच्च विफलता और ड्रॉप आउट का कारण बताते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ गंभीर आपत्ति जताई है। इसके अलावा यह आलोचना की जाती है कि नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण छात्र शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही यह है कि उनकी मानसिकता में यह है कि वे आगे की कक्षा में पदोन्नत होंगे, भले ही वे अच्छा प्रदर्शन ना करें।